आज के आयुर्वेद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आरंभ करते हैं इस हफ्ते की न्यूज इनसाइट से। आयुष मंत्रालय द्वारा 26 नवंबर 2024 को माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का प्रकृति परीक्षण करके देश का प्रकृति परीक्षण अभियान आरंभ किया गया। यह अभियान 1 माह तक चलाया जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM ने दिनांक 28 नवंबर 2024 को सभी आयुर्वेद चिकित्सकों हेतु देश का प्रकृति परीक्षण अभियान से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार इस अभियान में आयुर्वेद चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सभी पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सकों हेतु संबंधित ऐप में 250 प्रकृति परीक्षण करने पर 5 और 500 प्रकृति परीक्षण करने पर 10 क्रेडिट अंक आयोग द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ये क्रेडिट अंक चिकित्सकों को उनके राज्य बोर्ड में उनकी चिकित्सकीय पंजीयन को नवीनीकरण करने हेतु अनिवार्य होंगे। यह अभियान 26 नवंबर से आरंभ हो चुकी है और 25 दिसंबर 2024 तक पूरे देश भर में चलाया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आयुष विभाग की वेबसाइट और आयुर्वेद भारती की वेबसाइट में प्राप्त की जा सकेगी। यह एपिसोड देखने वाले सभी आयुर्वेद चिकित्सकों से निवेदन है कि वे इस आदेश के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया एवं विचार हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली के 1 वर्षीय पाठ्यक्रम CRAV की प्रवेश परीक्षा दिनांक 19 जनवरी 2025 को नई दिल्ली, पुणे, जयपुर, बेंगलुरु, वाराणसी और त्रिशूर में आयोजित की जाएगी। इच्छुक आवेदक ravdelhi.nic.in पर विजिट कर पात्रता, विषय, आवेदन करने की विधि आदि विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2024 है। 30 से 45 दिनों में इस परीक्षा की तैयारी करने हेतु आयुर्वेद भारती द्वारा ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम भी आरंभ किया गया है। 1 दिसंबर 2024 को CCRAS ने नई दिल्ली में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। 26 नवंबर 2024 को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और केमेंटेरियन कैसीहटन मलेशिया ने 9वीं द्विपक्षीय तकनीकी बैठक यानी बायलैटरल टेक्निकल मीटिंग BTM बुलाई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने किया और इसमें आयुष मंत्रालय के संयुक्त सलाहकार वैद्य देवाशीष पंडा, NIS चेन्नई से प्रोफेसर सेंथिल वेल और CCRUM से डॉक्टर निर्मला देवी शामिल थीं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 के 43वें संस्करण में आयुष मंत्रालय को केंद्रीय मंत्रालयों की श्रेणी में रजत पदक से सम्मानित किया गया। कुआलालंपुर, मलेशिया में WHO की बैठक के समापन समारोह में आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने ICD-TM2 को अंतिम रूप दिए जाने की सराहना की, जो कि दुनिया भर में ASU प्रणालियों के व्यवस्थित एकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। आज का आयुर्वेद अनुसंधान ज्ञान। डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्म, श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेस एंड रिसर्च, बेंगलुरु, कर्नाटक की डॉक्टर प्रार्थना टी ने एक सक्सेस केस रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसका शीर्षक है मैनेजमेंट ऑफ सर्वाइकल डिस्टोनिया थ्रू आयुर्वेद, अ केस रिपोर्ट। स्पाज्मोटिक टॉर्टिकोलिस एक दुर्लभ परिस्थिति है जिसे सिर के अनैच्छिक हरकतें यानी इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स द्वारा चिन्हित किया जाता है। इस स्थिति में दर्द अक्सर रोगी को चिकित्सा सहायता लेने के लिए प्राथमिक कारण बनता है, जबकि रोगी डिस्टोनिक मूवमेंट के प्रति लगभग उदासीन रहता है। प्रकोपित वात विभिन्न प्रकार के वात रोगों का कारण बनता है। डिस्टोनिक मूवमेंट के लिए भी यह प्रकोपित वात ही जिम्मेदार होता है और वात संबंधित विभिन्न रोगों को वात व्याधि की श्रेणी में रखा जाता है। एक रोगी गर्दन में दर्द, जकड़न और कपकपी की शिकायत लेकर हॉस्पिटल आया था। नैदानिक रूप से इसे धातु क्षयज वात विकार के रूप में पहचाना गया और इसे वात व्याधि के उपचार के अनुसार इलाज किया गया। शोधन चिकित्सा जैसे नस्य और वस्ति
पंचकर्म और आंतरिक दवाइयों जिसमें रसायन भी शामिल है रोगी को दिया गया। उपचार के परिणाम का आकलन TWSTRS यानी टोरंटो वेस्टर्न स्पाज्मोटिक टॉर्टिकोलिस रेटिंग स्केल के आधार पर किया गया। रोगी ने दर्द, जकड़न, कपकपी और गर्दन की स्थिरता के संबंध में अच्छा सुधार दिखाया। TWSTRS स्कोर 66.25 से घटकर 29 रह गया, जो कि एक सकारात्मक परिणाम है। चिकित्सा में 54 दिनों का एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया गया, जिसमें स्थानिक लेप, सद्यो विरेचन, वनस्पत्र स्वेद, मुस्तादी यापन कषाय बस्ती, महामास तेल दोनों के कॉम्बिनेशन से काल बस्ती का प्रोटोकॉल फॉलो किया गया। सर्वांग जंबीर पिंड श्वेत भी इसमें शामिल किया गया और ओरल मेडिसिन में बृहत्वाद चिंतामणि रस 125 मिलीग्राम की मात्रा में दिया गया। इसके पश्चात 44 दिनों का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल 2 बनाया गया, जिसमें ब्राह्मी और महामास तेल से शिरोधारा, गंधर्व हस्तादि तेल से सद्यो विरेचन, कर्पास तस्थ्यादि और कर्पूर आदि तेल के मिश्रण से ग्रीवावस्थी, स्थानिक षष्टिकशाली पिंड स्वेद, गुड़ अदरक स्वरस और क्षीर बला 101 से नस्य किया गया और ओरली पूर्ण चंद्रोदय रस 125 मिलीग्राम की मात्रा में दी गई। इसके इस रिपोर्ट से यह साबित होता है कि सर्वाइकल डिस्टोनिया, जिसका आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई इलाज नहीं है, आयुर्वेद द्वारा इसमें बेहतर परिणाम देखे जा सकते हैं। आज का वनस्पति ज्ञान। आज हम चर्चा करेंगे एक दिव्य वनस्पति के बारे में जिसका नाम है अम्लिका। अम्लिका को हम इमली या टैमरिंड के नाम से जानते हैं। यह हृदय विकारों में न भरने वाले घावों, अरुचि इत्यादि में उपचार हेतु उपयोग किया जाता है। इसका तेल और क्षार भी उपचार में प्रयोग किया जाता है। अम्लिका का बॉटनिकल नेम है टैमरिंडस इंडिका। इसकी फैमिली है सीजरपेनिएसी। इसका संस्कृत सिनोनिम, संस्कृत पर्याय है सिंचा, चिंचा, चिंचिका, अम्ल, अम्लांतिकी, बीता, चंदा, चुक्रिका, तिंटिडिका, शुक्ता, शुक्तिका, अम्लिका, चुक्रिका और दशशाख। क्लासिकल वर्गीकरण यदि हम करें तो रस चंदांशु ने इसे अम्ल स्कंध में रखा है। कैदेय निघंटु ने इसे औषधि वर्ग में वर्गीकृत किया है। भाव प्रकाश और धन्वंतरी निघंटु में इसे आम्रादि वर्ग में वर्गीकृत किया है। भाव प्रकाश ने इसे क्षार अष्टक यानी ग्रुप ऑफ 8 क्षार में भी वर्गीकृत किया है। अम्लिका में विभिन्न प्रकार के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी पाए जाते हैं, जिसमें उसके बार्क, उसके सीड्स, उसके फ्रूट्स और उसके स्टेम बार्क एंड लीव्स में अलग अलग प्रकार के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पाए गए हैं। आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी की जहां तक बात है, अम्लिका का रस मधुर और अम्ल रस प्रधान होता है। अम्लिका का गुण गुरु और वृक्ष होता है। अम्लिका का वीर्य उष्ण वीर्य है। अम्लिका का विपाक अम्ल और दोषों पर इसका प्रभाव वात कफ हर है। अम्लिका का औषधि प्रयोग के रूप में उसके पुष्प, उसके बीज, उसके फल और उसके क्षार का उपयोग किया जाता है। अम्लिका का डोज उसके चूर्ण का 1 से 3 ग्राम की मात्रा में, उसके क्षार का 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम की मात्रा में और अम्लिका का क्वाद 50 से 100 मिलीग्राम की मात्रा में डिवाइडेड डोज पर डे के हिसाब से दिया जाता है। अम्लिका का विशिष्ट योग पंचामृत तेल जो कि रूमेटाइड अर्थराइटिस और एसाइटिस में, शंखवटी जो कि गैस्ट्रिक कंडीशन, डिस्पेप्सिया और एनोरेक्सिया में और रासनादी चूर्ण जो कि हेडेक और साइनोसाइटिस में उपयोग किया जाता है। इन 3 नामों एवं अन्य विभिन्न विशिष्ट योग मार्केट में उपलब्ध है। अम्लिका के इंडिकेशंस प्रमेह, यूटीआई, क्लम, श्रम, तृष्णा, शूल, व्रणदोष और सुफग्न है। आज का औषधि ज्ञान। आज की हमारी शास्त्रोक्त आयुर्वेदीय औषधि है अशोकारिष्ट। अशोकारिष्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं अशोका और गुड़। इसका आसो अरिष्ट विधि से अरिष्ट निर्माण किया जाता है। अरिष्ट निर्माण के लिए कुछ प्रमुख अन्य घटक और हैं जो कि सभी आसो और अरिष्ट में सामान्य रूप से मिलाए जाते हैं। अरिष्ट निर्माण विधि से इसका अरिष्ट निर्माण किया जाता है और स्त्री रोगाधिकार के अनुसार इसका विभिन्न प्रकार के स्त्री और प्रसूति अवस्था में उपयोग में लाया जाता है। इसकी मात्रा 15 से 30 मिलीलीटर समान मात्रा में जल के साथ भोजन के पश्चात इसका उपयोग किया जाता है। अशोकारिष्ट का इंडिकेशंस है अश्रिदर, योनिरुजा, श्वेत प्रदर, ज्वर, रक्तपित्त, अर्श, मंदाग्नि, अरोचक, मेह और शोथ।
अशोकारिस्ट का उपयोग अल्सर और डायबिटिक कंडीशन में नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान या प्रेगनेंसी में भी अशोकारिस्ट का उपयोग निषेध है। आज का योग ज्ञान, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आज का योग है शशकासन। शशकासन तनाव और चिंता से मुक्ति दिलाता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, बैक पेन में यह काफी सहायक है, कॉन्स्टिपेशन यानी विबंध को भी यह शशकासन दूर करता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले सप्ताह इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।